कह रहे 16/7, 2 गलत। कोई बात नहीं बेटा, कई बार होता है ऐसा, जब हम सीख रहे होते हैं तो आपसे मिस्टेक होना लाज़मी है। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसने जीवन में कभी कोई गलती ना की हो? तो गलती करना कोई गलत बात नहीं होती है। गलत बात होती है उस गलती का इश्यू बनाना और अपने दिमाग में बिठा लेना कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा समझ में आने के लिए पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समझ में पता है कब आता है, जब तुम एफर्ट डालते हो। और जब तुम एफर्ट डालोगे तो अपने आप चीज़ें आपके सामने एकदम रेनबो की तरह दिखेंगी। चीज़ें मुश्किल पता है कब होती है? चीज़ें मुश्किल तब होती है जब आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालते हो, तो धीमे-धीमे तुम उससे दूर होते जाते हो। और कभी-कभी जीवन में आप अपने आप को रीअरेंज कर लें, री-एनर्जाइज़ कर लें। जैसे आपको एक बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आइए ज़रा डांस फॉर्म कर लेंगे बाद में। क्या तुमने कभी कीबोर्ड देखा है? क्या क्या तुमने कभी कीबोर्ड देखा है? बताओ। क्या तुमने कभी कीबोर्ड देखा है? डेस्कटॉप देखा है कभी? कंप्यूटर देखा है कभी? बताओ ज़रा, बोलो। क्या तुमने कभी कीबोर्ड देखा है? डेस्कटॉप देखा है? कंप्यूटर देखा है? अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो आप ध्यान से देखें, कहीं नंबर लिखे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे लिखे रहते हैं। बताइए ज़रा। ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे पूरे। और आपने देखा होगा इसके यहाँ पर इधर साइड में लिखा रहता है ऐसा कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखे रहते हैं ना नंबर, है ना? एग्ज़ैक्ट दिखा देता हूँ मेरे कीबोर्ड में कैसे लिखा है। 0 नीचे फिर 1 2 3 ऐसा। देखो ज़रा ऐसा लिखा है मेरे कीबोर्ड में, बाकी सबके में अलग-अलग हो सकता है। मेरे कीबोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? और ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल सही लिखा है। तो कभी अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये नंबर थे तो इसकी ज़रूरत क्यों थी फिर? जब यहाँ नंबर थे तो इसकी ज़रूरत क्यों थी? बताइए। कह रहे मेरे में भी सेम है, हाँ, थोड़ा-थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे 2 पैटर्न में कीबोर्ड बनाया गया। तो सोचो जिनने बनाया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तो इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्यों? क्योंकि इन्होंने रीअरेंज किया, ठीक है? इन्होंने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके पता क्या हुआ? कभी तुम नंबर टाइप करना, अगर तुम इस वाले पैटर्न से नंबर टाइप करते हो, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। तुम इस वाले नंबर से, हाँ ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ सिंबल भी लगा दिए, है ना? सिंबल को भी यूज़ कर लिया वहाँ पर, है ना? वो तो मल्टीपल यूज़ हो गया उसका, है ना? लेकिन अगर तुम ये देखो, अगर ये लिखा है और ये लिखा है, तो अगर तुम यहाँ से नंबर टाइप करते हो, तो यहाँ से नंबर टाइप करने में तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा, देख लेना। आप टाइप करके देख लेना। आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करके देख लेना। तो भैया ये क्या है, ये मामला स्लो है थोड़ा, रिलेटिवली बात कर रहा हूँ। और यहाँ तुम नंबर टाइप करना खटाखट कर दोगे, खट, 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 खट। तो ये मामला फास्ट है। यानी कि जीवन में भी अगर तुम अपने आप को रीअरेंज कर लोगे, थोड़ा मतलब सोचोगे, रीएनालाइज़ कर लो, अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा सोचो बैठ के, तो आप ये देखो, कह रहे ओटीपी के लिए कह रहे ओटीपी के लिए होता है। तो यही तो बात है। तो चीज़ें टफ नहीं होती हैं। अगर आप अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, है ना? तो रीअरेंज करने से मतलब जैसे अभी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना पैटर्न बदल के देखो, है ना? चीज़ों को अलग तरीके से सोचो, नज़रिया बदलो अपना। तो हो सकता है कि आपके लिए चीज़ आसान हो जाए, है ना? और मैक्सिमम केसेज़ में तो आसान हो ही जाएगी। ठीक है? तो इसका नाम है कीबोर्ड थ्योरी। तो इसे ही पढ़ना है आज हमें। इसी थ्योरी को हमें पढ़ना है आज। ठीक है? कि आप अपने आप को किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, है ना? तो आप चीज़ों को जल्दी सीख जाएँगे, समय कम लगेगा, है ना? जैसे आप कोई, अब इसको कनेक्ट करके दूसरे शब्दों में भी समझा सकता हूँ। आप पैराग्राफ पढ़ते हो, पैराग्राफ को अगर बुलेट पॉइंट्स में पढ़ लोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक पूरा पैराग्राफ है, पूरी लाइन्स पढ़ने की बजाय अगर तुम पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लोगे, है ना? तो आप पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? आपको रिकॉल करना आसान रहेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आप बोलते हो ना कि अपने आप को रीअरेंज कर